भारत के विषय में, भारत की आज़ादी के विषय में, भारत के विकास के विषय में, भारत की स्वतंत्रता और मुक्ति के विषय में कुछ बातें आपसे करना चाहते हैं। भारत को लेकर भारतीयों के मन में बहुत से विचार और धारणाएं चल रही हैं। जैसे कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है, भारत एक राष्ट्र है, विकसित भारत की भी एक कल्पना है, 5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था की भी एक कल्पना है, महाशक्ति बनने की भी एक कल्पना है। जितनी मुंह उतनी बातें, और राजनीतिज्ञ तो अपनी बात को और जिद्द से और सख्ती से मनवाना चाहते हैं। हम आपसे बस इतना ही कहना चाहते हैं, भारत कोई राष्ट्र नहीं है। और राजनीतिक स्वतंत्रता और संवैधानिक स्वतंत्रता 26 जनवरी 15 अगस्त मनाकर आप अपने को स्वतंत्र मान लें, ये भी एक धोखा आप अपने साथ, विश्व जनमानस के साथ, सबके साथ कर रहे हैं। ये स्वतंत्रता दिवस, संविधान की स्थापना का दिवस, राजनीतिक स्वतंत्रता, आर्थिक समृद्धि, इतने को ही विकास मान लेकर खुश हो जाने की प्रक्रिया को अमेरिका, कनाडा, रसिया, ब्रिटेन ये सब करें तो समझ में आता है कि वास्तव में उन्होंने कुछ उपलब्धि हासिल की है और वो उसका आनंद मना रहे हैं। मगर जब भारत राष्ट्र की बात करे, लोकतंत्र की बात करे, स्वतंत्रता की बात करे, और 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था की बात करे और कहे कि यही आने वाला भारत है, तो इसके लिए अपमान की बात है। इसके कुछ मजबूत कारण हैं। हम क्यों कह रहे हैं कि यह राष्ट्र नहीं, यह राष्ट्र ये हो नहीं सकता? इसका कारण है, एक राष्ट्र में या देश में मूल इकाई जो है वहाँ के नागरिक हैं। जिसके पास जितने अच्छे नागरिक हैं वो उतना अच्छा राष्ट्र है। और राष्ट्रीय हित के लिए नागरिकों के हित से समझौता हो सकता है। व्यवस्था के स्तर पर वो स्वतंत्र कहें, तथा कथित स्वतंत्रता कहें तो सही, मगर गुलामी तो सर्वव्याप्त है।
कि नियमों के विपरीत जो गया वो अपराधी, नियमों के पक्ष में जो रहा वो। किसी भी अन्य देश के लिए यह स्वतंत्रता हो सकती है, विकास हो सकता है, मगर भारत के लिए नहीं। क्योंकि ध्यान रखना, न तो कृष्ण ने राष्ट्रवाद की बात की, न अष्टावक्र ने राष्ट्रवाद की बात की, न महावीर ने राष्ट्रवाद की बात की, न गौतम बुद्ध ने राष्ट्रवाद की बात की। अगर इतना ही महत्वपूर्ण होता, इतना ही जीवन के लिए कल्याणकारक होता, तो लोगों ने जोर दिया होता। क्योंकि भारतीय ये किसी की सुंदर व्यवस्था को चुराने में बहुत माहिर है। तो आजकल इन्होंने राष्ट्रवाद को चुरा लिया है, लोकतंत्र को चुरा लिया है, चोरी करने में तेज हो गए, ये आश्रय ढूंढ रहे हैं। भारतीय जीवन में, भारतीय जीवन दर्शन में परतंत्रता की या परतंत्रता के बाद के लिए कोई जगह नहीं है। यहाँ हमेशा सभी महापुरुषों ने जड़ से चेतन होने की बात कही, अपने बंधन खोलने की बात कही, तप साधनाओं से अपने को मुक्त हैं ऐसा जानने की बात कही। एक जीव कैसे भगवत्ता को प्राप्त कर सकता है, एक जीव कैसे ब्रह्म तत्व को प्राप्त कर सकता है, एक जीव कैसे बुद्धत्व को प्राप्त कर सकता है, एक जीव कैसे पूर्ण मुक्ति की अवस्था को अपने जान सकता है, एक जीव कैसे निर्वाण और मोक्ष को पा सकता है। कोई भी बंधन जब तक हो तब तक उसे काटते रहना है। जीवन का बंधन से कोई संबंध नहीं। खुद को जान लेना ही जिस देश के लोगों का मूल कर्तव्य है। यहाँ चाहे पठन पाठन के लिए ब्रह्मचर्य आश्रम हो, वो भी साधना की स्थली है। गृहस्थ आश्रम हो, स्त्री पुरुष एक दूसरे के सहयोग से खुद को जान ले, ऐसी साधना को गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ संन्यास, जहाँ की पूरी जीवन व्यवस्था ही मुक्ति देने के लिए ही आधारित हो। वह देश राष्ट्र कैसे हो सकता है? किसी एक विचारधारा के बंधन से कैसे बंध सकता है? जिस देश के दर्शन में आइडियोलॉजी को नकार दिया गया हो, जिसका जीवन में बहुत गहरा संबंध नहीं है। हम विचारों से, भावनाओं से ऊपर की गति को भी जान सकते हैं। ऐसा जीवन जहाँ पे सिखलाया जाता हो, वह देश राष्ट्र कैसे हो सकता है? वह देश परतंत्र कैसे हो सकता है? वह देश बंधन में कैसे बंध सकता है?
वह देश गलत परंपराओं में कैसे बंध सकता है। भारत तो तपोभूमि है, तप की भूमि है, ज्ञान की भूमि है, सत्य की भूमि है, स्वतंत्रता की भूमि है। असंभव है यहाँ पे परतंत्रता, मगर हमारा इतिहास हजारों साल की गुलामी का इतिहास है। हमारे पूर्वजों ने हमारे साथ कोई अन्याय नहीं किया है। बुद्ध ने कोई अन्याय नहीं किया, कृष्ण ने कोई अन्याय नहीं किया, अष्टावक्र ने कोई अन्याय नहीं किया, महावीर ने कोई अन्याय नहीं किया, गुरु नानक ने कोई अन्याय नहीं किया। उन्होंने अमृत समान स्वतंत्र ज्ञान का उपदेश किया है, जिस ज्ञान को जानने और सीखने में भी आत्मबल लगता है, संघर्ष लगता है, जीवन भी दांव पे लगाना पड़ता है, ऐसे ज्ञान का उपदेश किया है। मगर हम ही तो कायर निकले। हमने बुद्ध की विपश्यना को नहीं समझा, हमने शिव के ध्यान को नहीं समझा, हमने कृष्ण के ज्ञान को नहीं समझा, हमने शंकराचार्य को नहीं समझा। हमने तप को, साधना को, आनंद को, जीवन को ठोकर मार दिया। उसी का पाप हम भुगत रहे हैं और भुगतेंगे। हम राष्ट्र बनाने चले, हम 5 ट्रिलियन बनाने चले, हम बेरोजगारी से लड़ रहे हैं। कैसी तुच्छी तुच्छी चीजों से हम लड़ रहे हैं। ये हमारा पाप है। हम आज भी उनको नहीं समझ रहे हैं। आज भी उनकी किताबें हमारी अलमारी के कोने में रखी हैं, दीमक लग रहे हैं। कोई बहुत सम्मान करता होगा तो लाल कपड़े में डालकर फूल चढ़ा देता होगा। ये अपमान है, पाप है, और तुम भोगोगे। भारत तपोभूमि है, तपोभूमि थी, तपोभूमि रहेगी। तुम ये बात जितनी जल्दी समझोगे उतना ही अपना कल्याण कर पाओगे, उतना ही इस देश का भी कल्याण कर पाओगे। और नहीं समझोगे तो गुलामी तुम्हारे भाग्य में है, दवा भी तुम्हारी जेब में है, और विष तुम ढूंढ के पी रहे हो, मेहनत करके पी रहे हो। तुम्हारे हाथ में है। मन करे तो राष्ट्र बनाओ, सब कुछ करो, गुलामी के नए नए तरीके ईजाद करो, ट्रंप की धमकियां झेलो, और तुम्हारा मन करे परम मुक्ति, परम आनंद, परमेश्वर्य, परम धन का भी रास्ता खुला है इस राष्ट्र, इस देश के सामने, तथा कथित राष्ट्र तथा कथित देश के सामने। निर्णय तुम्हारे हाथ में है। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।